नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आज डिस्कस करते हैं जो हमारा 500 MCQ सीरीज है सोइल साइंस का, एक हमने अपलोड कर दिया था। आज उसका सेकंड नंबर पार्ट है। दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, अभी भी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कई दिनों से यूट्यूब पर जो लाइव सेशन चलता था हमारा MCQ सीरीज़ का, वो अभी नहीं चल पा रहा है क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ये थोड़ा जैसे ही ठीक होता है नॉर्मली, तो हम वापस जो हमारी 5 से 6 क्लास चलती है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी, और ये हमारा सेगमेंट जो चल रहा है ये अलग से चलता रहेगा। ये एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट MCQ भी मिलते हैं सुबह 7 बजे, साथ साथ में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, अभ्यास एग्री एकेडमी का इंस्टाग्राम पर भी आपको चैनल मिल जाएगा, पेज। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, RU एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट बैच आपको 999 के अंदर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखो, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज़। क्या क्वेश्चन है? हमने 20 क्वेश्चन पहले डिस्कस, हमको टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है सोइल साइंस के। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 21। हम इसकी पिछली जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए मेजर्स ऑफ द नेट पॉजिटिव चार्ज हेल्ड ऑन द सॉल्ट एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा विनिमय कॉम्प्लेक्स पर रखी हुई शुद्ध धनात्मक आवेश का माप है। सोइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर नेट पॉजिटिव चार्ज का मेजर हम कैसे करते हैं, किसके द्वारा? तो वो उसका करेक्ट आंसर होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो सोइल पार्टिकल है, स्पेशली क्ले कंटेंट, तो क्ले जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, अंदर उसके नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अंदरली नेगेटिव। तो क्ले क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को एडजॉर्ब करते हैं। एडजॉर्ब एक्सचेंज होता है ना, किस किस के बीच में एक्सचेंज होता है। देखो क्या होता है, ये सोइल क्ले कंटेंट है। ओके, क्ले यहाँ पर हो सकता है सोइल सॉल्यूशन बन जाए, सोइल सॉल्यूशन से, या फिर रूट सरफेस हो सकती है कोई, है ना, रूट सरफेस है, रूट हेयर्स है। ठीक है, या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल हो सकता है। तो ये क्ले कंटेंट किसी दूसरे सॉलिड पार्टिकल से, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये आपस में एक्सचेंज करते हैं। किसका? कैटायंस का। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस, है ना, पोटेशियम प्लस, ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम +3, इन सब का क्या करता है, सरफेस पर चिपकाता है। ठीक है, ये आते हैं, कुछ वापस आते हैं, तो एक्सचेंज होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज। इसी के द्वारा जो है मेजर करते हैं, किसके द्वारा? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखो दोस्तों, जिस भी पार्टिकल का, जिस भी सॉइल पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। एक बात याद रखना, जिस भी सॉइल पार्टिकल का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा। जैसे ह्यूमस है, तो ह्यूमस का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है, तो ह्यूमस की क्या होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो भाई उसके बाद छोटे छोटे कण होते हैं, तो ज़्यादा आयंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है भाई, ए यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना हीट फ्लो होता है 1 मिनट के अंदर, उसे हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी? सैंड होती है, फिर लोम, फिर क्ले, फिर पीट। याद रखना, ये करेक्ट ऑर्डर है। एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रश्न आता है कि किस सॉइल की, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। सैंड, लोम, क्ले एंड पीट की ज़्यादा होती है। अगला है, विच प्लांट इज यूज फॉर द इंडिकेशन ऑफ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। देखो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, परमानेंट PWP, तो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कंसेप्ट जो दिया था किसने? ब्रिग्स एंड सांस ने, है ना। PWP जो कंसेप्ट दिया था किसने? ब्रिग्स एंड सांस के द्वारा। यस, ब्रिग्स एंड सांस ने कंसेप्ट दिया था। तो ब्रिग्स एंड सांस के द्वारा ये कंसेप्ट दिया है 1912 के अंदर। उसके लिए उन्होंने ड्वार्फ सनफ्लावर का यूज़ किया था, सूर्यमुखी का। किसका? सूरजमुखी प्लांट का उन्होंने यूज किया था, याद रखें। ठीक है, ड्वार्फ सनफ्लावर। हीट फ्लो इज इन सोइल इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये ना, हीट कंडक्शन जो होता है, हीट फ्लो सोइल में, उसको हम किस नियम के द्वारा, है ना, मेजर करते हैं। तो देखो अलग अलग है ना नियम्स होते हैं सोइल के अंदर। जैसे हीट फ्लो, तो हीट फ्लो याद रखा फॉयलर के नियम के द्वारा, है ना। सोइल के अंदर हीट कंडक्शन जो होता है उसको मेजर किया जाता है फॉयलर्स के दिया। फिक का नियम जो होता है ये बताता है डिफ्यूजन, ठीक है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, इन सोइल, सोइल के अंदर जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो हम बात करते हैं फिक के नियम के आधार पर। डार्सी लॉ जो होता है, ठीक है, ये वाटर मूवमेंट होता है ना, वाटर मूवमेंट या वाटर कंडक्शन,
जल का बहाव जो होता है, वाटर कंडक्शन, उसको हम मेजर करते हैं डार्सी लॉ के द्वारा। ओम का नियम तो हम विद्युत धारा के है ना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होता है, तो याद रखेंगे फॉयलर का नियम डार्सी वाटर कंडक्शन का होता है, और फिक का नियम जो होता है ये किससे, डिफ्यूजन से संबंधित होता है। इसके बाद लेटराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल सरफेस। बताओ, लेटराइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, इसमें सॉइल सरफेस पर क्या इकट्ठा होता है। तो देखो लेटराइजेशन क्या है, एक प्रकार की हमारी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है इंटरजोनल, ठीक है, जो पीडोजोनिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है कि नहीं। तो उसके अंदर क्या होता है, याद रखना, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इकट्ठा है ना। क्या होता है कि ऊपर की सरफेस पर आयरन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये इकट्ठा रहता है, और यहाँ से सिलिका जो होती है वो नीचे आ जाती है। सिलिका क्या होती है, याद रखना, रिमूव होती है, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऊपर रह जाता है, ठीक है ना। आयरन एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो ऊपर रह जाता है, सिलिका क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो ये जस्ट अपोजिट होती है किसकी तरह, पोर्टजोलाइजेशन की जस्ट अपोजिट होती है। लेटराइजेशन में एक प्रकार से लीचिंग की प्रक्रिया ही हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सिलिका है वो नीचे वाली लेयर में आती है, आयरन एल्यूमिनियम ऊपर रह जाता है, लेटराइट, ठीक है ना। लेटराइट मतलब ऐसे ईंट की तरह आपको लाल, ऊपर की जो परत दिखेगी ईंट की तरह, ब्रिक की तरह आपको लाल नजर आती है। तो आंसर है ये। अगला, सोयल कलर डिटर्मिनेशन इन क्रोमा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम है ना बात करते हैं सोयल कलर, जो मुनसल कलर चार्ट की बात करते हैं, तो मुनसल कलर चार्ट के अंदर अलग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हुई, एक होता है वैल्यू, एक होता है क्रोमा, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रोमा। तो क्रोमा क्या दर्शाता है, क्रोमा का मतलब होता है रंग की शुद्धता, प्यूरिटी, है ना, याद रखना, प्यूरिटी ऑफ स्ट्रेंथ और कलर। प्यूरिटी का वो स्ट्रेंथ है ना, रंग कैसा है, अगर हमारी मिट्टी लाल है, क्या शुद्ध लाल रंग है, तो शुद्धता बताने के लिए हम क्रोमा। ये जो होता है ना डोमिनेंट, ये हुई होता है, डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रल क्या होता है, हुई होता है, ठीक है। लाइटनेस एंड डार्कनेस क्या होता है, वैल्यू होता है। लाइट एंड डार्कनेस क्या होता है, वैल्यू होता है। इसको आप याद रखें, हुई, वैल्यू एंड क्रोमा। इसका स्पेसिफिक हीट इज हायर इन, विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज़्यादा होती है, जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले एंड ह्यूमस। तो याद रखना ह्यूमस की ज़्यादा होती है ना, ह्यूमस से ज़्यादा वाटर की होती है, वाटर की एक होती है, ठीक है। वाटर कहा जाए तो वाटर की एक होती है, इसकी पॉइंट है ना, याद रखना 46 होती है, 0.5 आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो बात याद रखना, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, 1 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टजोलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, लेटराइजेशन वाले क्वेश्चन में बात की थी कि नहीं, कि पोर्टजोलाइजेशन, पोर्टजोल एक रशियन टर्म होता है ना। पोर्टजोल जो होता है एक प्रकार से रशियन टर्म होता है, रशियन टर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि भाई है ना एस लाइक सोइल, एस मतलब एक प्रकार से राख जैसी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होता है यहाँ पर, सिलिका, है ना, किसका एक्यूमुलेशन होता है, सिलिका, याद रखना, यहाँ पर सिलिका रहती है, यहाँ से निकलकर जो है एल्यूमिनियम आयरन का जो ऑक्साइड होता है, आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है। तो किसका एक्यूमुलेशन की प्रोसेस होती है, सिलिका के। पोर्टजोलाइजेशन याद रखना, सिलिका के एक्यूमुलेशन की प्रोसेस होती है, और वहीं पर लेटराइजेशन इसकी प्रोसेस होती है ना। अगला, ह्यूमिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम सोइल। ह्यूमिक एसिड जो होता है किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, जो ह्यूमिक एसिड एक प्रकार से फ्रिक्शन होता है किसका, तो आंसर है ह्यूमस का एक फ्रिक्शन होता है। तो मिट्टी से अलग किया गया ह्यूमिक एसिड एरोमेटिक विद हाई मोलिकुलर वेट होता है, लो मिलो है ना, एरोमेटिक लो मोलिकुलर वेट होता है। तो याद रखना ह्यूमिक एसिड ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसा है, एरोमेटिक विद हाई मोलिकुलर वेट होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। देखो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है अगर हम किसी सोइल के ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं और उसको डिजायर्ड किसी भी शेप में अगर उसको ढाल देते हैं, तो प्रेशर हटाने के बाद वो उसी शेप के अंदर रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, है ना। सोइल जो है उसको हम किसी भी फॉर्म में मोल्डेड कर सकते हैं, प्रेशर लगाकर, प्रेशर हटाने के बाद वो उसी फॉर्म में रहती है। तो ये इसका कारण है, ड्यू टू क्ले कंटेंट के कारण उसमें प्लास्टिसिटी, जिस सोइल में जितने ज़्यादा क्ले कंटेंट होगा उसमें प्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो याद रखना प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल, तो अटरबर्ग एपरेटस किसके द्वारा, अटरबर्ग एपरेटस के द्वारा उसको हम मेजर करते हैं। The smallest volume of soil that can be scored, बताओ, smallest volume that can be called as soil as a, मृदा का सबसे छोटा आयतन क्या कहलाता है, सोइल का सबसे छोटा आयतन क्या कहलाता है, इसको हम पेडोन कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है पेडोन। जबकि पैड्स क्या होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स, पैड्स क्या होते हैं,
नेचुरल एग्रीगेट्स जो होते हैं ना, नेचुरल एग्रीगेट्स पैड्स क्या होते हैं, सोइल के नेचुरल। और जो आर्टिफिशियल क्लाउड्स, आर्टिफिशियल जैसे हम प्लो करने के बाद हमको जो ढेले प्राप्त होते हैं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल जो है आर्टिफिशियल पैड्स को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं क्लाउड्स, ठीक है ना। जैसे हम प्लो करेंगे तो हमको मिट्टी के अलग अलग शेप के आपको यहाँ पर ढेले प्राप्त होते हैं, उसको हम क्लाउड कहते हैं। अगला है हाइड्रोमॉर्फिक सोइल हैज़ इवोल्व बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो हाइड्रोमॉर्फिक सोइल का मतलब ऐसी सोइल जिसमें पानी भर जाता हो, वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन ड्यू टू ग्लाइजेशन। तो ग्लाइजेशन क्या है, वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण, है ना। वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण क्या होता है, सोइल जो होगी आपकी ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश, है ना, ब्लूइश कलर की हो जाएगी, है ना, ब्लू ग्रीन ग्रे आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण जो सोइल का फॉर्मेशन होता है उस प्रकार की सोइल को हम हाइड्रोमॉर्फिक सोइल कहते हैं, ठीक है। उस सोइल को हाइड्रोमॉर्फिक कहते हैं। कैल्सिफिकेशन जो होती है प्रोसेस होती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना, ठीक है। सैलिनाइजेशन का मतलब होता है सोल्यूबल साल्ट, है ना, सोल्यूबल साल्ट का एक्यूमुलेशन होना। और सोलोनाइजेशन मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम आयन का इकट्ठा होना, उसे हम सोलोनाइजेशन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ सोइल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज सोल्यूबल बोथ एल्कलाइन एंड एसिड। जैसे हमने बात की थी ना ह्यूमिक एसिड, तो ह्यूमिक एसिड जो होता है उसके 3 अलग अलग फ्रिक्शन होता है, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन एसिड, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड का वो फ्रिक्शन जो कि एल्कलाइन और एसिड दोनों में सोल्यूबल होता है, जो कि दोनों के अंदर घुलनशील होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ का वह अंश क्या है जो क्षार तथा अम्ल दोनों के अंदर घुलनशील होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, याद रखिए फल्विक एसिड। जो दोनों में घुलता है वो फल्विक एसिड होता है, ठीक है। ये जो होता है एल्कलाइन के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है, एल्कलाइन के अंदर सोल्यूबल है और एसिड में इनसोल्यूबल होता है, एसिड में इनसोल्यूबल होता है, क्लियर। और ये वाला जो होता है ना, ये एसिड और एल्कलाइन दोनों में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। बोथ के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल, ठीक है, दोनों के अंदर इनसोल्यूबल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, द सोइल लेयर ऑफ मैक्सिमम लीचिंग इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ऑफ। लीचिंग किससे होता है, तो आंसर A2 या ई लेयर, है ना, ई जो होता है A2 को, इसको मैक्सिमम लीचिंग, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एलुवेशन जोन, क्लियर, एलुवेशन या वॉशिंग आउट कहते हैं। तो याद रखना इसे वॉशिंग आउट जोन भी कहते हैं। और जो बी होता है, बी के अंदर B1, इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, वॉशिंग इन वाला, है ना, वॉशिंग इन है, यहाँ पर एक सब्सटेंस क्या इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है, द होरिजन विच मेक्स अप द प्रोफाइल ऑफ फॉरेस्ट सोइल वुड इंक्लूड्स। देखो क्या कह रहा है कि ऐसा होरिजन जिसमें फॉरेस्ट सोइल में कौन कौन से होरिजन्स होते हैं। देखो फॉरेस्ट सोइल में आपको मालूम है ए होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, बिल्कुल ये 4 होंगे। फॉरेस्ट सोइल में ओ भी होता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट सोइल में ओ होता है सबसे ऊपर, ऑर्गेनिक, ए होगा, बी होगा, सी होगा, बिल्कुल फॉरेस्ट सोइल के अंदर 4 आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्लोराइड जो एक प्रकार का हमारा, ठीक है, क्ले कंटेंट होता है। क्लोराइड क्या है, सेकेंडरी क्ले मिनरल फाइलो सिलिकेट जो होता है, सेकेंडरी सिलिकेट क्ले, तो किस प्रकार का होता है, क्लोराइड है तो 2H2, ठीक है। क्लोराइड जो होता है 2H2 या 211 टाइप होता है, क्लियर। क्लोराइड जो होता है 2H2 या 211 टाइप आपको देखने को मिलेगा। अगला, फॉर द मोस्ट मिनरल द स्ट्रेंथ ऑफ द कैटाइन एड्जॉर्प्शन। कैटाइन एड्जॉर्प्शन बताओ, कैटाइन ऑब्जेक्शन जो पावर होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, याद रखना एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम और सोडियम की सबसे कम। तो कैटाइन एड्जॉर्प्शन की जो पावर होती है सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, एल्यूमिनियम की होती है। जिप्सम ब्लॉक कांट बी यूज्ड इन साल्ट अफेक्टेड सोइल। देखो जिप्सम ब्लॉक एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसका यूज़ करते हैं सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन में। तो साल्ट अफेक्टेड जो सोइल होती है, ऐसी सोइल जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसमें यूज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है यहाँ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जिप्सम ब्लॉक से, रेजिस्टेंस। तो क्या होता है जिसमें साल्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो ना फ्लो है वो बढ़ जाएगा, तो हमारी रीडिंग बढ़ जाएगी, है ना, बिकॉज क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई करंट का फ्लो, एक्चुअली हम क्या मेजर करते हैं, करंट का फ्लो। अगर गीली मिट्टी है तो करंट तेज़ी से फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हम जिप्सम ब्लॉक से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध।
अगर देखो वेट सोइल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। अगर ड्राई सोइल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अगर इन केस भाई साल्ट अफेक्टेड सोइल है लेकिन साल्ट ज़्यादा होने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट क्या गलत आता है। अगला है नियर बाई कैनाल बैंक्स सोइल बिकम्स, जो नहरों के आसपास वाली सोइल, ठीक है, नहर के इधर आइट साइड वाली जो सोइल होता है वो किस प्रकार की, कैनाल बैंक से इधर साइड वाली इधर वाली सोइल जो है किस प्रकार की हो जाएगी, तो याद रखना सैलाइन, क्योंकि साल्ट इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। नीचे पानी आता है तो धीरे धीरे यहाँ पर साल्ट इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी। ठीक है, अलग अलग जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होता है, ठीक है, अगर ग्रेविटी से ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम कोलोबियम कहते हैं, कोलोबियल या कोलोबियम कहेंगे। क्लियर। ग्लेशियल जैसे आइस के द्वारा, एवलियन जो आपको पता है विंड के द्वारा, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, और एलुवियल जो होता है वाटर के द्वारा, किसके द्वारा, एलुवियम कहो एलुवियल, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा होता है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये कंटेंट चाहिए बुक्स हार्ड कॉपी के अंदर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, MCQ। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम की जो वैकेंसीज आई है, वहाँ पर जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज है, बाद में है ना RU एग्ज़ाम के बाद भी अलग अलग वैकेंसीज आई है, सभी का इस कोर्स से सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। या ओनली आप टेस्ट सीरीज अकेला ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं। इसमें टारगेट बाई हमारे टेस्ट चल रहे हैं ना, क्या चल रहे हैं, टारगेट जो हमारे 5 अक्टूबर से इसमें टारगेट टेस्ट सीरीज भी चालू हो गई है। पुरानी भी टेस्ट डली हुई है, नए टेस्ट भी डल रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप NSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आपका कोर्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है 5 से 6, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए, सर्दी जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, गले में थोड़ा खिचखिच जो है प्रॉब्लम थोड़ी अभी ज़्यादा है, सही हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।